ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालेते च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जय। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत, परिचित 78 चल रहा है। इसमें पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में महिमाचरण आदि के साथ हठ योगी की बातें कर रहे हैं। राम प्रसन्न भक्त कृष्ण किशोर के पुत्र हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं। श्री रामकृष्ण राम कहते हैं, राम प्रसन्न उसी तरह अल्लड़पन में घूम रहा है। उस दिन यहाँ आकर बैठा, कुछ बोला भी नहीं, प्राणायाम साध कर श्वास चढ़ाए बैठा रहा। खाने को दिया परंतु खाया भी नहीं। एक और दूसरे दिन भी बुलाकर बैठाया, वह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा। कप्तान की ओर पैर करके उसकी माँ को दुख देखकर रोता हूँ। महिमाचरण से, उस हठ योगी की बात तुमसे कहने के लिए उसने कहा था। प्रतिदिन उसका 6:30 आने का खर्च है, इधर खुद कुछ ना कहेगा। महिमा से, कहने से सुनता कौन है? ठाकुर और दूसरे हंसने लगते हैं। महिमा कहते हैं, कहने से सुनता कौन है? तो ठाकुर हंसने लगते हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बैठे। पानीहट्टी के श्रीयुत मणि सेन तो एक मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण के साथ टूटने के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के हाथ टूटने के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथियों में एक डॉक्टर भी है। ठाकुर आजकल डॉक्टर प्रताप चंद्र मजुमदार का इलाज कर रहे हैं। मणि बाबू के साथ वाले डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनुमोदन नहीं किया। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, वह प्रताप कुछ बेवकूफ तो है नहीं, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? इसी समय लाटू ने जोर से पुकार कर कहा, शीशी गिरकर फूट गई है। मणिसेन हठयोगी की बात सुनकर कह रहे हैं, हठयोगी किसे कहते हो? हॉटकर। हॉट का तो अर्थ है गरम। मणिसेन के डॉक्टर के संबंध में श्री रामकृष्ण ने पीछे से कहा, उसे जानता हूँ, यदु मलिक से मैंने कहा भी था, ये तुम्हारा डॉक्टर बिल्कुल खोखला है। अमुक डॉक्टर से भी इसकी बुद्धि मोटी है। तो डॉक्टर जो इनका इलाज कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं, ये तुम्हारा डॉक्टर बिल्कुल खोखला है, अमुक डॉक्टर से भी इसकी बुद्धि मोटी है। अभी संध्या नहीं हुई है। ठाकुर अपने आसन पर बैठकर मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। वे खाट के पास पांव पोसकर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। इधर महिमाचरण पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठकर मणिसेन के डॉक्टर के साथ उच्च स्वर में शास्त्रालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं और कुछ हंसकर मास्टर से कह रहे हैं, देखो झाड़ रहा है, रजोगुण है। रजोगुण होने से कुछ पांडित्य दिखलाने और लेक्चर देने की इच्छा होती है। तो सत्वगुण से मनुष्य अंतर्मुख हो जाता है, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती है। पर आदमी खासा है, ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है। दोनों चीजें बोल दी। महिमाचरण के लिए बोल रहे हैं कि देखो झाड़ रहा है, जो डॉक्टर से बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं झाड़ रहा है, रजोगुण है, इसलिए रजोगुण के कारण लेक्चर देने की इच्छा होती है, ज्ञान बांटने की इच्छा होती है। सत्वगुण होता तो अंतर्मुखी हो जाता और खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती। पर आदमी खासा है, मतलब आदमी है बहुत अच्छा, ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है। अधर आए, प्रणाम किया और मास्टर के पास बैठ गए। श्रीयुत अधर सेन डिप्टी मजिस्ट्रेट है, उम्र 30 साल की होगी। दिन भर ऑफिस का काम करके कितने ही दिनों से शाम के बाद श्री रामकृष्ण के पास आ रहे हैं।
इनका मकान कलकत्ते के शोभा बाजार बनिया टोले में है। कई दिनों से ये आए नहीं थे। ठाकुर बोलते हैं, क्यों जी, इतने दिन क्यों नहीं आए? अदर कहते हैं, कई कामों में फंसा था, स्कूलों की सभाओं और कुछ दूसरी मीटिंग में भी जाना पड़ा था। ठाकुर कहते हैं, मीटिंग, स्कूल लेकर और सब बिल्कुल भूल गए थे। अदर विनय पूर्वक, जी नहीं, काम के कारण बाकी सब बातें दबी सी पड़ी थी। आपका हाथ कैसा है? ठाकुर बोलते हैं, ये देखो, अभी तक अच्छा नहीं हुआ। प्रताप की दवा खा रहा था। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण एक का एक अधर से कहने लगे, देखो, यह सब अनित्य है। स्कूल, मीटिंग, ऑफिस, यह सब अनित्य है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। बस मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। अदर चुप है। ठाकुर कहते हैं, यह सब अनित्य है। शरीर अभी अभी है, अभी अभी नहीं। जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए। आज हो तो हो, पुकार लो, कल पता नहीं रहे कि नहीं। तुम लोगों को सब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कछुए की तरह संसार में रहो। कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन की तलाश करता है, परंतु अपने अंडे किनारे पर रखता है। उसका सब मन वही रहता है जहाँ उसके अंडे हैं। कप्तान का स्वभाव सब अच्छा हो गया है। अब अच्छा हो गया है। जब पूजा करने बैठता है तब बिल्कुल ऋषि की तरह जान पड़ता है। इधर कपूर की आरती और बहुत ही सुंदर स्तव पाठ करता है। पूजा करके जब बैठता है तब भाव के कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं, मानो चींटियों ने काटा, और सारे समय गीता भागवत यही सब पढ़ता रहता है। मैंने दो चार अंग्रेजी शब्द कहे, इससे बिगड़ बैठा। कहा, अंग्रेजी पढ़ने वाले भ्रष्टाचारी होते हैं। कुछ देर बाद अदर ने बड़े विनीत भाव से कहा, हमारे यहाँ बहुत दिनों से आप नहीं पधारे हैं। बैठक खाने में मानो संसारीपन की दुर्गंध आती है, और बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। भक्त की यह बात सुनकर ठाकुर के स्नेह का सागर उमड़ पड़ा। भाव आवेश में उठकर खड़े हो गए। अधर और मास्टर के मस्तक पर, हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्नेह पूर्वक कहा, मैं तुम लोगों को नारायण देख रहा हूँ। तुम्ही लोग मेरे अपने आदमी हो। अब महिमा चरण भी कमरे में आकर बैठे। ठाकुर महिमा से बोलते हैं, धैर्यता की बात उस समय जो तुम कह रहे थे वह ठीक है। वीर्य धारण किए बिना इन सब बातों की धारणा नहीं होती। किसी ने चैतन्य देव से कहा, आप इन भक्तों को इतना उपदेश दे रहे हो, तो भी वे अपनी उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते? चैतन्य देव ने कहा, ये लोग योषित संग करके सब अफवाह कर देते हैं, इसलिए धारणा नहीं कर सकते। फूटे घड़े में पानी रखने से क्रमशः सब निकल जाता है। महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बैठे हैं। कुछ देर बाद महिमाचरण ने कहा, ईश्वर के पास हम लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, जिससे हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त हो। ठाकुर कहते हैं, अब भी सावधान हो जाओ। सच है कि आषाढ़ का पानी है, रोकना मुश्किल है, परंतु पानी निकल भी तो बहुत चुका है। अब बांध बांधने से रुक जाएगा। परिच्छेद 79, अवतारवाद। प्राण कृष्ण, मास्टर राम, गिरीश, गोपाल आदि के संग में शनिवार 5 अप्रैल 1884 सुबह के 8 बजे मास्टर ने दक्षिणेश्वर में पहुंचकर देखा। श्री रामकृष्ण प्रसन्न चित्त हैं, अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं। जमीन पर कई भक्त बैठे थे। उनमें श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय भी हैं। प्राणकृष्ण जनाई के मुखर्जियों के वंश के हैं। कलकत्ते में श्यामपुकुर में रहते हैं। मैकेंजी लायल के एक्सचेंज नामक नीलाम घर के कार्याध्यक्ष हैं। ये गृहस्थ तो हैं, परंतु वेदांत चर्चा में उनकी बड़ी प्रीति है। श्री रामकृष्ण देव की बड़ी भक्ति करते हैं। कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। अभी अभी एक दिन श्री रामकृष्ण देव को अपने घर ले जाकर उन्होंने उत्सव मनाया था। वे बाग बाजार के घाट में रोज प्रातःकाल गंगा स्नान करते हैं, और वहां कोई नाव ठीक हो गई तो उस पर चढ़कर सीधे दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए चले आते हैं। आज भी इसी तरह उन्होंने नाव किराए कर पर की थी। नाव जब किनारे से आगे बढ़ी तब उसमें लहरों की टक्कर लगने लगी। मास्टर भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा, मुझे उतार दीजिए। प्राणकृष्ण और उनके दूसरे मित्र समझाने लगे, परंतु उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उतार दीजिए, मैं पैदल चलकर दक्षिणेश्वर जाऊंगा। लाचारों, उन्हें उतार देना पड़ा। मास्टर ने पहुंचकर देखा वे लोग कुछ पहले ही पहुंच गए हैं। ठाकुर से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके वे भी एक और बैठे। अवतारवाद। ठाकुर प्राण कृष्ण से कहते हैं, परंतु आदमी में उनका ज्यादा प्रकाश है। अगर कहो अवतार कैसे सिद्ध होगा,
जिनमें भूख प्यास ये सब जीवों के धर्म में संभव है कि उनमें रोग शोक भी हो? तो इसका उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रह रहे हैं। देखो ना, श्री रामचंद्र सीता के वियोग से रोने लगे थे। जब हिरण्याक्ष को वध करने के लिए वराह का अवतार लिया, तब हिरण्याक्ष का वध हो जाने पर भी भगवान अपने धाम को नहीं गए थे, वराह के ही रूप में रहने लगे। कुछ बच्चे भी हो गए थे, उन्हें लेकर एक तरह से बड़े मजे में रहते थे। देवताओं ने कहा, यह इन्हें क्या हो गया, ये तो अब आना ही नहीं चाहते। तब सब मिलकर शिव के पास गए और सब हाल उन्हें कह सुनाया। शिव ने उनके पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, पर सुनता कौन है। वे अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे। सभी हंसने लगे। तब शिव ने त्रिशूल से देह नष्ट कर दी। भगवान खिलखिलाकर हंसे और अपने लोक को चले गए। प्राण कृष्ण श्री राम कृष्ण से, महाराज यह अनाहत शब्द क्या है? ठाकुर कहते हैं, अनाहत शब्द आप ही आप हो रहा है। वह प्रणव ओंकार की ध्वनि है, पर ब्रह्म से आती है। योगी इसे सुनते हैं, विषयी जीवों को यह ध्वनि नहीं सुन पड़ती। योगी जानते हैं कि यह ध्वनि एक ओर तो नाभि कमल से उठती है और दूसरी ओर उस क्षीर सिंधु शाही पर ब्रह्म से। परलोक के संबंध में श्री केशव सेन का प्रश्न। प्राण कृष्ण कहते हैं, महाराज परलोक कैसा है? ठाकुर कहते हैं, केशव सेन ने यह बात पूछी थी। जब तक आदमी अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता, तब तक जन्म ग्रहण करना पड़ता है, परंतु ज्ञान हो जाने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता, पृथ्वी में या किसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता। कुम्हार धूप में सूखने के लिए हांडियां रख देता है, देखा नहीं तुमने? उनमें कच्ची हांडियां रहती हैं और पकी हुई भी। कभी कभी जानवरों के आने जाने से कुछ हांडियां फूट जाती हैं। उनमें जो हांडी पकी हुई होती है उसे कुम्हार फेंक देता है, उससे फिर उसका कोई काम नहीं चलता। और अगर कच्ची हांडी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता है, भिगोकर गाला गाला बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है, उससे फिर दूसरी हांडी तैयार करता है। इसी तरह जब तक ईश्वर दर्शन नहीं हुए तब तक कुम्हार के हाथ जाना होगा, अर्थात इस संसार में घूम घाम कर आना होगा। उबाले हुए धानों के गाड़ने से क्या होगा? फिर उससे पेड़ नहीं होता। मनुष्य यदि ज्ञान अग्नि में सिद्ध हो जाए तो फिर वह नई सृष्टि के काम का नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। वेदांत और अहंकार, ज्ञान और विज्ञान, पुराणों के मत में है भक्त और भगवान। मैं एक अलग और तुम अलग। शरीर एक पात्र है जिसमें मन बुद्धि अहंकार रूपी पानी है। ब्रह्म सूर्य स्वरूप है, इस पानी में उनका प्रतिबिंब गिर रहा है। भक्त ईश्वर का वही रूप देखता है। वेदांत के मत से ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्नवत अवस्तु अहम रूपी एक लाठी सच्चिदानंद समुद्र में पड़ी हुई है। मास्टर से तुम इसे सुनते जाना। अहम लाठी को उठा लेने पर एक सच्चिदानंद समुद्र रह जाता है। अहम लाठी के रहने से दो दिख पड़ते हैं, इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा। ब्रह्म ज्ञान होने पर मनुष्य को समाधि हो जाती है, तब यह अहम मिट जाता है। परंतु लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था प्राण कृष्ण से। परंतु ज्ञानियों का एक लक्षण और भी है। कोई कोई सोचते हैं मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञानी किसी की बुराई नहीं कर सकता, वह बालक सा हो जाता है। लोहे के खड्ग में अगर पारस पत्थर छिपा दिया जाए तो खड्ग सोने का हो जाता है। सोने से हिंसा का काम नहीं होता। बाहर से भले ही जान पड़ता हो कि इसमें राग अहंकार है, परंतु वास्तव में ज्ञानी में यह कुछ नहीं रहता। दूर से जली रस्सियां देखिए तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही पड़ी हुई है, परंतु पास जाकर फूंक मारिए तो सब राख होकर उड़ जाती है। क्रोध का अहंकार का बस आकार मात्र है, परंतु यह यथार्थ में क्रोध नहीं अहंकार नहीं। बच्चे में आसक्ति नहीं रहती। अभी अभी उसने घरौंदा बनाया, कोई उसे छू ले तो तिनक कर नाचने लगे, रोना शुरू कर दे, परंतु खुद ही थोड़ी देर में उसे बिगाड़ डालता है। अभी अभी देखो तो कपड़े पर रीझा है, कहता है मेरे बाबूजी ने ले दिया है, मैं नहीं दूंगा, परंतु एक खिलौना दो बस भूल जाता है, कपड़े को वहीं छोड़कर चला जाता है। ये ही सब ज्ञानी के लक्षण है। चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हो, शीशे मेज तस्वीरें गाड़ी घोड़े, परंतु दिल में आ जाए तो सब छोड़ छाड़ कर काशी की राह पकड़ ले।
वेदांत के मत से जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है। किसी लकड़हारे ने स्वप्न देखा था। कच्ची नींद में किसी दूसरे के जगा देने पर उसने झुंझलाकर कहा, तूने क्यों मुझे कच्ची नींद में जगाया? मैं राजी हो गया था और 7 लड़कों का बाप। मेरे बच्चे लिखते पढ़ते थे, अस्त्र विद्या सीख रहे थे। मैं सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। क्यों मेरा सब्ज बाग उजाड़ डाला? उस आदमी ने कहा, अरे वह तो स्वप्न था, उसमें क्या रखा है? लकड़ाने लकड़हारे ने कहा, चल तू नहीं समझा। मेरा लकड़हारा होना जिस तरह सच है, स्वप्न में राजा होना उसी तरह सच है। लकड़हारा होना यदि सत्य हो तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है। अब श्री रामकृष्ण विज्ञानी की बात कर रहे हैं। नेति नेति करके आत्म साक्षात्कार करने को ज्ञान कहते हैं। नेति नेति विचार करके मनुष्य समाधि में आत्म दर्शन करता है। विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसी ने दूध का नाम ही नाम सुना है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। जिसने सिर्फ सुना है वह ज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है और जिसने पिया है वह विज्ञानी है। विशेष रूप से ज्ञान उसी का हुआ है। ईश्वर को देखकर उसने वार्तालाप करना जैसे वो परमात्मी हो, इसी का नाम विज्ञान है। पहले नेति नेति किया जाता है। वे पंचभूत नहीं है, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है, वे सब तत्वों से परे हैं। छत पर चढ़ना होगा, सब सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा। सीढ़ियां कभी छत नहीं है, परंतु छत पर पहुंचकर देखा जाता है। जिन चीजों से छत बनी है, ईंट, चूना, सुर्खी, उन्हीं चीजों से सीढ़ियां भी बनी है। पर सीढ़ियां कभी छत नहीं है। जो पर ब्रह्म है वे ही जीव जगत और 24 तत्व भी हुए हैं। जो आत्मा है वे ही पंचभूत भी हुए हैं। मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है? अगर वह आत्मा से ही हुई है। इनकी इच्छा से सब हो सकता है। हाड़ और मांस श्रोणित और शुक्र से भी तो है, ही तो होते हैं। समुद्र का फेन कितना कड़ा होता है। क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता है? साधना चाहिए। विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है। तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत वे ही हुए हैं। वे संसार से अलग नहीं है। श्री रामचंद्र ने ज्ञान लाभ के पश्चात जब कहा कि मैं संसार में न रहूंगा, तब दशरथ के समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेजा। वशिष्ठ ने कहा, राम, यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। श्री रामचंद्र चुप हो रहे। वे अच्छी तरह जानते थे ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। देखो ना, कुमारी पूजा क्या है? मल और मूत्र त्याग करके आई हुई लड़कियां, उन्हें मैंने देखा उन्हें मैंने देखा साक्षात भगवती की मूर्ति। एक और स्त्री और एक और बच्चा, दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है, किंतु भाव भिन्न है। तात्पर्य यह है कि खेल सब मन का है। शुद्ध मन में एक खास भाव होता है। उस मन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अतएव साधना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही आसक्ति हो जाती है। स्त्रियां स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती हैं, पुरुष स्वभाव से ही स्त्रियों को प्यार करते हैं। दोनों इसलिए जल्दी गिर जाते हैं। हठयोगी आता है। पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोगी आते हैं। वे सिर्फ दूध और अफीम खाते हैं और हठयोग करते हैं। रोटी भात या कुछ नहीं खाते। अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं है। श्री रामकृष्ण जब पंचवटी के पास गए थे, तब वे हठयोगी से बातचीत करके आए थे। हठयोगी ने राखाल से कहा था, परमहंस जी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। श्री रामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब उनसे कहा जाएगा। हठयोगी ठाकुर से कहते हैं, आपने राखाल से क्या कहा था? ठाकुर कहते हैं, कहा था बाबुओं से कहूंगा, अगर वे कुछ देंगे तो दे देंगे, परंतु क्यों? प्राणा कृष्णादि से। तुम शायद इन्हें लाइक पसंद नहीं करते। प्राण कृष्ण चुपचाप बैठे रहे। हठयोगी चला जाता है। ठाकुर की बातचीत होने लगती है। ठाकुर प्राण कृष्णादि भक्तों से कहते हैं, और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान करना चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, नहीं तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है। पहले बहुत थी। नहाऊंगा यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चारण किया, सिर पर पानी भी डाला, परंतु फिर भी संदेह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी नहीं हुआ।
अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा, यह सोचा नहीं कि वहीं गया। राम के मकान गया कलकत्ते में, कह दिया कि पुड़िया ना खाऊंगा। जब खाने को दिया गया तब देखा भूख लगी है, परंतु कह जो दिया है कि पुड़िया ना खाऊंगा, तो मजबूरन मिठाई से पेट भरा। सभी हंसते हैं। इस समय तो दृढ़ता कुछ घट गई है। टट्टी की हाजत नहीं है, परंतु कह डाला है कि टट्टी जाऊंगा, क्या किया जाए। राम से पूछा, उसने कहा नहीं लगी है तो जाकर क्या कीजिएगा। तब मैंने विचार किया, सभी तो नारायण है, राम भी नारायण है, उसकी बात क्यों ना मानूं। हाथी रामायण है, परंतु महावत भी तो नारायण है। महावत जिस समय कह रहा है हाथी के पास से मत जाओ, उस समय उसकी बात क्यों ना मानी जाए। इस तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा दृढ़ता कुछ हट गई है। अब इस समय देख रहा हूँ एक और अवस्था आ रही है। बहुत दिन हुए, वैष्णव चरण ने कहा था आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूँ अनेक रूपों में वही विचरण कर रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी छल रूप में, कभी खल रूप में। इसलिए कहता हूँ, साधु रूपी नारायण, छल रूपी नारायण, खल रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब चिंता है सबको किस तरह भोजन कराया जाए। सबको भोजन कराने की इच्छा होती है, इसलिए एक एक आदमी को यहाँ रखकर भोजन कराता हूँ। प्राण कृष्ण मास्टर को देखकर हंसते हुए कहते हैं, अच्छा आदमी है। श्री राम कृष्ण से, महाराज नाव से उतरकर ही दम लिया। ठाकुर हंसते हुए, क्या हुआ। प्राण कृष्ण, ये नाव पर चढ़े थे, जरा सी लहर की टक्कर लगी और इन्होंने कहा उतार दो हमको। मास्टर से, किस तरह फिर आए आप। मास्टर हंसते हुए, पैदल चलकर। संसारी लोगों के लिए विषय कर्म त्याग कठिन है। प्राण कृष्ण श्री राम कृष्ण से, महाराज अब सोच रहा हूँ काम छोड़ दूंगा। काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा। इन्हें साथ के एक बाबू की ओर इशारा करके कहते, काम सिखा रहा हूँ, मेरे छोड़ देने पर ये काम करेंगे, अब और नहीं होता। ठाकुर कहते हैं, हाँ बड़ी झंझट है, कुछ समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे, कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते। कितने ही पंडित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं, वे मुखी से कहते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गिद्ध दौड़ता है तो बहुत ऊंचे, परंतु उसकी नजर मरघट पर ही रहती है। अर्थात उसी कामनी कंचन पर संसार पर आ सकती। अगर मैं सुनता हूँ कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है तो मुझे सचमुच उनमें श्रद्धापूर्ण भय होता है, नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से ही जान पड़ते हैं। प्राण कृष्ण प्रणाम करके विदा हुए। उन्होंने मास्टर से उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा। मास्टर ने कहा, मैं अभी ना जाऊंगा, आप चलिए। प्राण कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम अब और नाव पर कदम रखोगे। फिर सभी हंसने लगते। मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहलकर जिस घाट में श्री रामकृष्ण नहाते थे उसी में नहाया। इसके बाद श्री भवतारिणी और राधाकांत के दर्शन किए। वे सोच रहे हैं, मैंने सुना था ईश्वर निराकार है, तो फिर क्यों मैं इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूँ। क्या श्री रामकृष्ण साकार देव देवियों को मानते हैं इसीलिए। मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता, परंतु जबकि श्री रामकृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मानना ही होगा। मास्टर श्री भवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं। देखा उनके दोनों बाएं हाथों में खड्ग और नरमुंड शोभा दे रहे हैं। दोनों दाहिने हाथों में वर और अभय। एक और वे भयंकर मूर्ति है और दूसरी ओर भक्त वत्सला मातृ मूर्ति। उनमें दो भावों का एकत्र समावेश हो रहा है, भक्तों के निकट, अपने दीनहीन जीवों के निकट माता दयामयी और स्नेहमयी के स्वरूप में आती है। और यह भी सत्य है कि वे भयंकर और काल कामनी भी है। एक ही आधार में ये दो भाव क्यों है, इसका हाल तो वे ही जाने। मास्टर श्री रामकृष्ण की व्याख्या याद कर रहे हैं। सोच रहे हैं, सुना है केशव सेन ने भी श्री रामकृष्ण के पास देवी प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। क्या यही मृण्मय आधार में चिन्मयी मूर्ति है। केशव यही बात कहते थे। अब वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। वे नहा चुके। यह देखकर श्री रामकृष्ण ने उन्हें फलमूल प्रसाद खाने के लिए दिया। गोल बरामदे में आकर उन्होंने प्रसाद पाया। पानी वाला लोटा बरामदे में ही रह गया था। वे जल्द से श्री रामकृष्ण के पास आकर कमरे में बैठ ही रहे थे कि ठाकुर ने कहा, तुम लोटा नहीं लाए। मास्टर कहते हैं, जी हाँ लाता हूँ। ठाकुर कहते हैं, वाह। मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया। बरामदे से लोटा लाकर कमरे में रखा। मास्टर का घर कलकत्ते में है। घर में शांति न मिलने के कारण
उन्होंने श्यामपुकुर में किराए का मकान लिया है। उनका स्कूल भी वही है। उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि वे अपने मकान में आकर रहें, क्योंकि एक ही घर और एक ही थाली के खाने वालों में भजन पूजन करने की बड़ी सुविधा है। यदि ठाकुर बीच बीच में ऐसा कहते थे, ये तथापि दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके। आज श्री रामकृष्ण ने फिर वही बात उठाई। ठाकुर कहते हैं, क्यों, अब तुम घर जाओगे? मास्टर कहते हैं, मेरा तो वहां रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। ठाकुर कहते हैं, क्यों? तुम्हारा बाप मकान गिरवाकर वहां नई इमारत खड़ी कर रहा है। मास्टर बोलते हैं, घर में मुझे बड़ी तकलीफ मिलती है, वहां जाने को मेरा किसी तरह मन नहीं होता। ठाकुर पूछते हैं, तुम किसी से डरते हो? मास्टर कहते हैं, सभी से। ठाकुर गंभीर स्वर में, वह भय वैसा भी है जैसा तुम्हें नाव पर चढ़ते समय होता है। देवताओं को भोग लग गया, आरती हो रही है, काली मंदिर में आनंद हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर कंगाल, साधु, फकीर सब अतिथिशाला में दौड़े आ रहे हैं। किसी के हाथ में पत्तल है, किसी के हाथ में थाली लोटा। सबने प्रसाद पाया। आज मास्टर ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया। केशवचंद्र सेन और नवविधान। नवविधान में सार है। ठाकुर प्रसाद ग्रहण करके जरा विश्राम कर रहे हैं। इतने में राम, गिरीन्द्र तथा और भी कई भक्त आ पहुंचे। भक्तों ने माथा टेक कर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। श्रीयुत श्रीयुत केशवचंद्र सेन के नवविधान की चर्चा चली। राम श्री रामकृष्ण से कहते हैं, महाराज, मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता कि नवविधान से कोई उपकार हुआ हो। केशव बाबू अगर सच्चे होते तो फिर उनके शिष्यों की यह दशा क्यों होती? मेरे वध से उनके भीतर कुछ भी नहीं है। जैसे खबरें बजाकर दरवाजे में ताला लगाना। लोग सोचते हैं इसके खूब रुपए हैं, झनकार हो रही है, परंतु भीतर बस खपरे ही खपरे हैं। बाहर के लोग भीतर की खबर क्या जाने। ठाकुर कहते हैं, कुछ सार जरूर है, नहीं तो इतने आदमी केशव को क्यों मानते हैं? शिवनाथ को लोग क्यों नहीं पहचानते? ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा कभी नहीं होता। परंतु संसार का त्याग के बिना आचार्य का काम नहीं होता। लोग कहते हैं, ये संसार आदमी है, ये संसारी आदमी है, ये खुद तो कामनी और कांचन का छिपकर भोग करता और हमसे कहता है ईश्वर ही सत्य है, संसार स्वप्नवत अनित्य है। सर्व त्यागी हुए बिना उसकी बात सब लोग नहीं मानते। जो लोग संसार में पड़े उन्हीं से कोई कोई मान सकते हैं। केशव के घर द्वार कुटुंब परिवार था, अतः मन भी संसार में था। संसार की रक्षा भी तो करनी होगी, इसीलिए इतना लेक्चर उसने दिया। परंतु अपने संसार को बड़ी मजबूती में रख गया है। कैसा दामाद है! मैं उसके घर के भीतर गया, देखा बड़े बड़े पलंग है। सांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सब आ जाते हैं। भोग की ही भूमि संसार कहलाती है। राम कहते, वे पलंग और मकान केशव को हिस्से में मिले थे। महाराज, आप कुछ भी कहें, परंतु विजय बाबू ने कहा है, केशव सेन ने मुझसे कहा था, मैं ईशा और गौरांग का अंश हूँ और तुम अपने को अद्वैत का अंश बतलाया करो। और उसने क्या कहा था आप जानते हैं? आपको कहा था वे भी नव विधान के। श्री रामकृष्ण सभी हंसने लगते हैं। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, परमात्मा जाने, मैं तो यह भी नहीं जानता कि नव विधान का अर्थ क्या है। राम कहते हैं, केशव की शिष्य मंडली कहती है, ज्ञान और भक्ति का समन्वय सबसे पहले केशव बाबू ने किया है। ठाकुर आश्चर्य में आकर, यह क्या? तो फिर अध्यात्म रामायण है क्या? नारद श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं, हे राम, वेदों में जिस परम ब्रह्म की कथा है वह तुम ही हो। तुम ही ब्रह्म ही मनुष्य के रूप में हमारे पास हो। तुम्हें ब्रह्म को ही हम मनुष्य देख रहे हैं। वस्तुतः तुम मनुष्य नहीं हो, वही पर ब्रह्म हो। श्री रामचंद्र ने कहा, नारद, तुम पर मैं प्रसन्न हुआ, तुम वर मांगो। नारद ने कहा, राम, और क्या वर मांगू? अपने पाद पदों में मुझे शुद्ध भक्ति दो और अपनी भुवन मोहिनी माया में कभी फंसा न देना। इस तरह अध्यात्म रामायण में केवल ज्ञान और भक्ति की ही बातें हैं। फिर केशव के शिष्य अमृत की बात चली। राम कहते हैं, अमृत बाबू कैसे हो गए हो? ठाकुर, हाँ, उस दिन मैंने बड़ा दुबला देखा। राम कहते हैं, महाराज, अब लेक्चर की भी बात सुन लीजिए। जब खोल में पहला धावा मारा गया तब साथ ही कहा गया, केशव की जय। आपने कहा था बंदी तलैया में ही दल होता है। इसी तरह एक दिन लेक्चर में अमृत बाबू ने कहा, साधु ने कहा है, सही की बंदी तलैया में दल होता है, परंतु भाइयों, दल चाहिए, संगठन चाहिए। सच कहता हूँ, दल चाहिए। ठाकुर कहते हैं, ये क्या है? राम राम, यह भी लेक्चर है? फिर यह बात उठी कि कोई जरा अपनी तारीफ चाहते हैं।
ठाकुर कहते निमाई संसान का संन्यास का नाटक हो रहा था। केशव क्या मुझे ले गए थे, वहां सुना न जाने किसने कहा ये दोनों केशव और प्रताप गौरांग और नित्यानंद है। प्रसन्न ने तब मुझसे पूछा तो फिर आप कौन है। देखा, केशव एकटक मेरी ओर देख रहा था। मैं क्या कहता हूँ ये सुनने के लिए। मैंने कहा मैं तुम्हारे दासों का दास रेणु की रेणु हूँ। केशव ने हंसकर कहा ये पकड़ में नहीं आना चाहते। राम कहते हैं केशव कभी कभी आपको जॉन दी बैप्टिस्ट बतलाते थे। एक भक्त कहते हैं और कभी कभी आपको 19वीं सदी के चैतन्य बतलाते थे। ठाकुर इसकी क्या माने। भक्त कहते हैं अर्थात अंग्रेजी का इस शताब्दी में चैतन्य देव फिर आए हैं और वे आप ही हैं। ठाकुर अनमनस्क होकर खैर वह तो जैसा हुआ, अब यह बतलाओ कि हाथ कैसा अच्छा है, कैसे अच्छा हो। अब बस यही सोचता हूँ कि हाथ कैसे अच्छा हो। त्रैलोक्य के गाने की बात चली। त्रैलोक्य केशव के समाज में भगवत गुणानुवाद कीर्तन करते हैं। ठाकुर कहते हैं आहा, त्रैलोक्य का क्या ही सुंदर गाना है। राम कहते हैं क्या सब बिल्कुल ठीक होता है। ठाकुर कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक, अगर वैसा ना होता तो मन को इतना क्यों खींचता। राम कहते हैं आप ही के सब भाव लेकर गीतों की रचना की गई है। केशव सेन ने उपासना के समय उन्हीं सब भावों का वर्णन करते थे और त्रैलोक के बाबू उसी तरह के पद जोड़ते थे। देखिए एक गाना है, प्रेम के बाजार में आनंद का मेला लगा हुआ है, भक्तों के संग हरि अपनी मौज में कितने ही खेल खेल रहे हैं। आप भक्तों के साथ आनंद करते हैं यह देखकर इस गाने की रचना हुई है। ठाकुर हंसते हुए तुम जब अब जलाओ मत, मुझे भला क्यों लपेटते हो। गिरीन्द्र कहते हैं ब्रह्मगण कहते हैं परमहंस देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठाकुर कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ। मास्टर कहते हैं आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम है यह कहते हैं। ठाकुर कहते हैं राम से अब यह बतलाओ मेरा हाथ क्यों टूटा। तुम इसी विषय पर एक लेक्चर दे दो। सभी हंसने लगते। ब्रह्म समाजी निराकार निराकार कहते हैं, खैर उन्हें और खैर कहें उन्हें अंदर से पुकारने ही से हुआ। अगर अंतर की बात हो तो वे अंतर्यामी है, वे अवश्य समझा देंगे उनका स्वरूप क्या है। परंतु यह अच्छा नहीं यह कहना कि हम लोगों ने जो कुछ समझा है वही ठीक है और दूसरे जो कुछ करते हैं सब गलत। हम लोग निराकार कह रहे हैं अतः वे साकार नहीं, निराकार है हम लोग साकार कह रहे हैं अतः वे साकार है निराकार नहीं। मनुष्य क्या कभी उनकी इति कर सकता है। इसी तरह है वैष्णवों और शाक्तों से भी विरोध है। वैष्णव कहते हैं हमारे केशव ही एकमात्र उद्धार करता है और शाक्त कहता है बस हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करने वाली है। मैं वैष्णव चरण को सेजो बापू के पास ले गया था। वैष्णव चरण बैरागी है, बड़ा पंडित है, परंतु कट्टर वैष्णव है। इधर सेजो बाबू भगवती के भक्त हैं। अच्छी बातें हो रही हैं। इसी समय वैष्णव चरण ने कह डाला मुक्ति देने वाले तो एक केशव ही है। केशव का नाम लेते ही सेजो बाबू का मुंह लाल हो गया और वो बोले तो साला। सभी हंसने लगते हैं। मधुर बाबू शाक्त जो थे उनके लिए कहना स्वाभाविक ही था। मैंने इधर वैष्णव शरण को खींच लिया। जितने आदमियों को देखता हूँ धर्म धर्म करके एक दूसरे से झगड़ा क्या करते हैं। हिंदू मुसलमान ब्रह्म समाजी शाक्त वैष्णव शैव सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें कृष्ण कहते वे ही शिव है, वे ही आद्य शक्ति है, वे ही ईशा है और वे ही अल्लाह। एक राम उनके हजार नाम, वस्तु एक ही है, केवल उसके नाम अलग अलग हैं। सब लोग एक ही वस्तु की चाह कर रहे हैं। इतना अंतर ही है कि देश अलग है, पात्र अलग और नाम अलग। एक तालाब में बहुत से घाट है, हिंदू एक घाट से पानी ले रहा है, घड़े में भरकर कहता है जल। मुसलमान एक दूसरे घाट से पानी भर रहे हैं, चमड़े के बैग में कहते हैं पानी। और क्रिश्चियन तीसरे घाट से पानी ले रहे हैं, वे कहते हैं वाटर। अगर कोई कहे नहीं ये चीज जल नहीं है पानी है या वाटर नहीं जल है तो ये हंसी की बात होगी। इसलिए दल मतांतर और झगड़े होते हैं। धर्म के नाम पर लट्ठम लट्ठा मारकाट, ये सब अच्छा नहीं। सब उन्हीं के पंथ पर जा रहे हैं। आंतरिकता होने पर व्याकुलता आने पर उन्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही। मड़ी से तुम ये सुनते जाओ, वेद पुराण तंत्र शास्त्र उन्हीं की चाहते हो, वे किसी दूसरे को नहीं चाहते। सच्चिदानंद बस एक ही है। जिन्हें वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म कहा है, तंत्र में उन्हीं को सच्चिदानंद शिव कहा है, उन्हीं को उधर पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण कहा है। श्री राम कृष्ण ने सुना राम घर में कभी कभी स्वयं भोजन पकाते हैं। ठाकुर मणि से क्या तुम भी अपने हाथ से भोजन पकाते हो। मणि कहते जी नहीं। ठाकुर कहते कोशिश करके देखो ना जरा, थोड़ा सा गोघृत छोड़कर भगवान भोजन किया करो, शरीर और मन शुद्ध जान पड़ने लगेंगे।
राम की घर गृहस्थी की बहुत सी बातें हो रही हैं। राम के पिता परम वैष्णव हैं। घर में श्रीधर की सेवा होती है। श्रीधर की सेवा होती है। राम के पिता ने अपना दूसरा विवाह किया था। उस समय राम की उम्र बहुत कम थी। पिता और विमाता राम के घर में ही थे, परंतु विमाता के साथ राम सुखी नहीं रह सके। इस समय विमाता की उम्र 40 साल की है। विमाता के कारण राम और उनके पिता में कभी कभी अनबन हो जाती थी। आज वे ही सब बातें हो रही है। राम कहते हैं बाबूजी की बुद्धि मारी गई है। ठाकुर भक्त से सुना, बाबूजी की बुद्धि मारी गई है और आपकी बहुत अच्छी है। राम कहते हैं उनके विमाता के मकान में आने ही से अशांति होती है, एक ना एक झंझट पैदा होती है। परिवार नष्ट, हमारा परिवार नष्ट होने पर आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ वे अपने मायके में क्यों नहीं जाकर रहती। गिरेंद्र राम से कहते हैं अपनी स्त्री को उसी तरह मायके में क्यों नहीं रखते। ठाकुर हंसते हुए, यह क्या कुछ हंडी और घड़ा है। हंडी एक जगह रही और उसका ढक्कन दूसरी जगह, शिव एक ओर तथा शक्ति दूसरी ओर। राम हंसते हुए, महाराज नहीं, राम कहते हैं महाराज हम लोग सुख से हैं, वे आई नहीं कि तोड़फोड़ मचाया ऐसी दशा में। ठाकुर कहते हैं हाँ, अलग एक मकान कर दो, यह एक बात हो सकती है। महीने महीने सब खर्च देते जाना। इतना कितने बड़े गुरु हैं। राखाल मुझसे पूछता था क्या मैं बाबूजी की थाली में खा लूं। मैंने कहा अरे यह क्या, तुझे हो क्या गया है जो तू अपने बाप की थाली में ना खाएगा। परंतु एक बात है, जो लोग सन्मार्ग में, वे अपना जूठा किसी को खाने के लिए नहीं देते। यहाँ तक कि कुत्ते को भी जूठन नहीं दी जाती। गिरीन्द्र कहते हैं महाराज माँ बाप ने अगर कोई घोर अपराध किया हो, कोई घोर पाप किया हो तो। ठाकुर, तो वह भी सही। माता यदि व्यभिचारिणी हो तो भी उसका त्याग न करना चाहिए। अमुक बाबुओं की गुरु पत्नी का चरित्र नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा उनका लड़का गुरु बनाया जाए। मैंने कहा यह तुम क्या कहते हो। तुम सूरन को छोड़कर सूरन की आंख लोगे। नष्ट हो गई तो क्या हुआ, तुम इसे ही अपना इष्ट समझो। एक गाने में है, मेरे गुरु यद्यपि कलवार की दुकान पर जाया करते तथापि मेरे गुरु नित्यानंद राय हैं। मेरे गुरु नित्यानंद राय हैं। अगला टॉपिक है चैतन्य देव और माँ मनुष्य के ऋण। इसे कल पढ़ते हैं, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।